बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कौन नहीं जानता। और भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम से वाकिफ नहीं है। भारत के ही नहीं, विदेशों के भी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं। और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। उस दिन बाबा साहब की प्रतिमा पर माला पहनाएंगे और उनको नमन करेंगे। जरा सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो गिने चुने मुट्ठी भर लोग जो दिखावे के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चित्र पर, प्रतिमा पर माला पहनाने का काम करते हैं और अंदर ही अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का विरोध करते हैं, उनके बनाए हुए संविधान का विरोध करते हैं। इनका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इनका एक निजी स्वार्थ है कि हमें गरीब और शोषित व्यक्तियों का वोट लेना है, उनको गुमराह करना है। इनका यही काम है। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत की उन तमाम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है जिनको मनुवादियों ने हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। उनकी हमेशा नीची सोच रही है। मनुवादी सोच के लोग हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आज भी हमारे देश में यही चल रहा है। मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, इस बात को समझो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारे ही नहीं, भारत के उन तमाम लोगों के लिए जो शोषित, वंचित, गरीब समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के लोग, उनको क्या नहीं दिया। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझते। ना जाने कौन सा उनके दिमाग में धर्म का कीड़ा घुसा हुआ है जो उनको गुमराह कर देता है, जो बाबा साहब को जानने का प्रयास नहीं करते, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, जो भारतीय संविधान को पढ़ने की बात नहीं करते। अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ते तो शायद उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने की बात करते हैं, जो हाथों में संविधान लेकर पूरे भारत में घूमते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। लेकिन जब संविधान बचाने की बात आती है तो उनकी सिट्टी पिट्टी बंद हो जाती है, उनकी बोल बंद हो जाती है। ना जाने वो कहाँ किस बिल में छिप जाते हैं। और जब चुनाव आता है तो वो शोषित, वंचित, गरीब तबकों के लोगों के हितैषी बन जाते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसे लोग देश का भला कर पाएंगे? देश में उन शोषित, वंचित, गरीब तबकों के लिए काम कर पाएंगे? जो राजनीति तो करते हैं और सरकार बनाने के बाद भी तमाम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के दबाव में काम करते हैं, क्या वो इस शोषित, वंचित समाज के लिए काम करेंगे? इस गरीब समाज को न्याय दिला पाएंगे?
उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? वो सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जाकर मंचों पर भाषण दीजिए, आप रोड शो करिए, बड़े बड़े नेताओं के साथ रहिए, लेकिन आप तो इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने गांव में रहकर अपनी उन माताओं बहनों नौजवान साथियों को इस बात को बता सकते हैं। और इसी बात को बताने से उनके अंदर कितना बदलाव आएगा, कितनी जागरूकता आएगी, वो लोग भी जाग जाएंगे और जान जाएंगे बाबा साहब क्या थे, कौन थे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को क्यों नहीं जानना चाहिए, क्यों हमको जानना चाहिए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर हमको क्यों चलना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने समाज में लोगों को बताएं, हर समाज के लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सारे लोग, सारे समाज के लोग जान जाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे और उनको वो आज़ादियाँ मिल जाएंगी। मेरे नौजवान साथियों, बहुत लोग आएंगे आपको गुमराह करने के लिए, बहुत लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए, आप उनकी बातों में कतई नहीं आएंगे। उनसे आप हमेशा सावधान रहिए, उनसे आप हमेशा सतर्क रहिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जरा सोचिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान इस देश में नहीं होता तो आज वो जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं हमारे लोग, क्या वो इस तरह से बोल पाते हैं? क्या उनको ये पद मिल पाता? क्या उनको ये हक और अधिकार मिल पाता? नहीं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में ये अधिकार नहीं दिया होता तो आज वो इस तरह से बोल नहीं पाते और इतने बड़े बड़े मंचों पर जाकर जो भाषण देते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, क्या उनको पद मिल पाता? नहीं मिल पाता। लेकिन जरा सोचिए, जिस दिन भारत देश का संविधान नहीं रहेगा तो क्या उनको ये आज़ादी मिल पाएगी? ये उनको हक और अधिकार मिल पाएगा? सबसे पहले उनका ही हक और अधिकार जाएगा। लेकिन इस चीज को मैं असंभव मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान बदलना बहुत मुश्किल है। जो सोच तो सकता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कहने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। आज ये जो स्टैंड मुझे मिला है, जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बदौलत बोल रहा हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान की बदौलत बोल रहा हूँ। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को समझिए, जिस दिन आप लोग जाग गए तो मैं ये आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि जो चंद मुट्ठी के लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो मनुवादी की सोच रखते हैं, वो अपने आप भाग जाएंगे। आपको भगाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत। और हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे नौजवान साथियों,